नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टॉकिंग नंबर्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आप सबसे मैं 3 चीज़ आज गुजारिश करूंगा। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे जब भी हम इस वीडियो को किसी भी तरह से वीडियो अपलोड करें। और तीसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के बारे में जागरूकता हो, उन्हें समझ में आए कि हमारे जीवन में अंक ज्योतिष किस तरह से सपोर्ट करता है और अंक हमें किस तरह से अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए हमारे डेट ऑफ बर्थ और नेम के आधार पर। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे बताया था कि हम अगले वीडियो में बाबा रामदेव और उनके जो पार्टनर जिनका नाम बालकृष्ण है उनके बारे में हम उनके पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बाबा रामदेव के डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1965 है, और इनके वीडियो को भी हमने अच्छे से बताया है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो में जाएं, उस वीडियो को अच्छे से समझें ताकि आपको बाबा रामदेव का सफलता और उनके सक्सेस के बारे में पता चले। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी के सामने इन 2 डेट ऑफ बर्थ को, जो कि बाबा रामदेव और उनके जो पार्टनर सहयोगी जो जिनका नाम बालकृष्ण है, उनका डेट ऑफ बर्थ हमने आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, बालकृष्ण जी का जन्म 4 अगस्त 1972 का हुआ है। जिस तरह से हमने न्यूमरस को बाबा रामदेव जी का बनाया है, उसी तरह से हमने बालकृष्ण जी का भी डेट ऑफ बर्थ प्लॉट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देखेंगे, जो मेन और सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इन दोनों डेट ऑफ बर्थ में, वो ये है कि जैसे रामदेव बाबा का जो ड्राइवर नंबर, जिसको हम साइकिंग नंबर बोलते हैं, वो 7 पे है, और बालकृष्ण जी का जो साइकिक नंबर जिसको ड्राइवर कहते हैं वो 4 है। तो जब भी इस तरह का कोई भी पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी होता है तो इसे हम बेस्ट कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो 4 जो कि राहु और 7 जो कि केतु, अगर हम इसे आपके समझने के हिसाब से अगर हम बताएं तो राहु जो कि हमारे सर यानी कि ऊपर का हिस्सा होता है, सर जिसको हम कहते हैं, और केतु जो कि शरीर के नीचे धड़ जिसको हम कहते हैं, इसका हिस्सा होता है। तो आप सब समझ पाएंगे कि अगर सर और धड़ अगर दोनों मिल जाएं तो उससे उनका एक बॉडी कंप्लीट होता है। और उसी तरह से अगर हम रामदेव बाबा जी और बालकृष्ण जी का अगर हम बात करें तो 4 और 7 जब भी ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक तरह से एक पूरा सहयोग और पूरा एक पार्टनरशिप कंप्लीट होता है, एक बॉडी कंप्लीट होता है। तो यही एक कारण, सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें इन दोनों चार्ट में, तो अगर सफलता की बात करें तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आज हम पतंजलि आयुर्वेदा एक वर्ल्ड वाइड कंपनी और एक वर्ल्ड लेवल पे स्थिर किया हुआ कंपनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पतंजलि आयुर्वेदा में जो सबसे जो मेन प्रोग्रेस होने का कारण ये है कि इसमें हमारे जो बालकृष्ण जी हैं, जिनका एक कंप्लीट 100% इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में है। तो आप अगर इनकी चार्ट को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इनके चार्ट में 492 जो कि एक एक्शन, जो कि एक मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है, और अगर इनकी मेंटल एबिलिटी की हम बात करें तो 444 जो कि 3 बार आ रहा है। तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, वर्कोहलिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, और यही इनका कारण है कि जिसके कारण आज ये पतंजलि एक वर्ल्ड फेमस कंपनी बन गई है। हम सब जानते हैं जैसे बाबा रामदेव जी स्पिरिचुअल से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो मेन बिजनेस है वो इसमें जरूर रहते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन जो कार्य इनका जो है ये पूरी तरह से हमारे बालकृष्ण जी उनके वही इस चीज़ को मैनेज करते हैं। आप अगर इनके चार्ट में देखें तो इनके चार्ट में 6 नहीं होने का कारण ये हो सकता है कि शायद इनके शादी, वैसे मैं इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, पर जहाँ तक ये चार्ट बता रहा है कि इनके फैमिली में भी कुछ हद तक ये अपने एक तरह से, अगर मैं जो जानता हूँ, एक योगी की लाइफ जी रहे हैं, और जिसका रीज़न है कि वो अपने लाइफ से और फैमिली से कट ऑफ हैं।
और जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो जैसे कि 4 और 7 का एक संयोग तो बना हुआ है जिसके कारण इनकी पार्टनरशिप में सफलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे इनके चार्ट में 5 नहीं है, तो ये बाबा रामदेव जी के चार्ट में ऑलरेडी 2 5 बैठा हुआ है जिसके कारण इनकी कंपेटिबिलिटी बन रही है। और उसी तरह से जैसे बाबा रामदेव के चार्ट में सिंगल 4 है, तो यहाँ से उनको एक जो सपोर्ट स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए जो चाहिए बाबा रामदेव को, वो बालकृष्ण जी से मिल रहा है। तो इस तरह से हम दोनों के चार्ट में इक्वल कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं, दोनों के चार्ट में इक्वल सक्सेस प्लेन बने हुए हैं। मेंटल एबिलिटी अच्छी होने के कारण इनकी कंपनी भी अच्छी स्ट्रांग और काफ़ी सक्सेसफुल दायरे पे पहुंची हुई है। इनके लाइफ में 40 इयर्स के बाद में कोई ना कोई ज़रूर प्रोग्रेस आया होगा बालकृष्ण जी। और जहाँ तक मुझे पता है कि इनका जो ये पार्टनरशिप पतंजलि आयुर्वेदा का जो निर्माण हुआ था, वो कहीं ना कहीं इसी दौरान इनके उम्र के 38 और 40 के आसपास में ही कहीं इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण आज पतंजलि एक वर्ल्ड फेमस कंपनी बन के उभर आया है। तो ये अगर मैं बात करूं तो सबसे मेजर जो फैक्टर है इनके पार्टनरशिप और ये कंपनी को आगे बढ़ाने का, वो इसलिए नहीं है कि इनका चार्ट बहुत अच्छा है, बल्कि इनका जो सक्सेस रीज़न वो ये है कि जो पार्टनरशिप में 4 और 7 का जो एक कंपेटिबिलिटी बन रहा है, जिसके कारण ये आज बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अलग स्तर पर कंपनी फॉर्म हुई है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मेरी गुजारिश रहेगी आप सबसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे इसी तरह से हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी का चार्ट आप तक पहुंचाएंगे, आपको उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, उनके सक्सेस ईयर्स की समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब इस चीज़ को समझ पाएँ, न्यूमरोलॉजी को अच्छे से जान पाएँ और आप अपने लाइफ में न्यूमरोलॉजी को हमेशा इन्वॉल्व रखें, ताकि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकें और अपने जीवन को सुधार पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।